हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बिल्कुल। अरे कभी तो बोल दिया अगर अच्छे हो है। कभी नहीं बोलते हम अच्छे हैं। कभी तो बोल दिया है। सारी मैम का भी मन खुश हो जाए है कि बच्चे बहुत खुश हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। कभी तो मन को संतुष्टि दे दिया करो कि हम खुश हैं। कभी नहीं बोलते। कभी नहीं बोलते हम खुश हैं। चलो। चलो कोई बात नहीं, अगर आप खुश नहीं हो, आपको बहुत टेंशन लग रहा है, चैप्टर चैप्टर का चला हुआ है भाई, बहुत इजी चैप्टर, मैट्रिक्स चैप्टर है। और चलो आज की वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट करते हैं जिसका नाम है एल्जेब्रिक ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा। जेब्रा नहीं अलजेब्रा। और जेब्रा तो लंबे वाला होता है। वो तो लंबा होता है बहुत। हम छोटा सा ही करेंगे। मतलब वैसे छोटा नहीं है हमारा वाला भी। जो अलजेब्रा वो बड़ा ही है। पर उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आते हैं, जो हम चीजें, अलजेब्रा यानी कि जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई, वो चीजें, वो क्या होती है, वो अलजेब्रा होती है? वो अलजेब्रिक चीजें, यानी कि उसमें हम पढ़ेंगे प्लस है, माइनस, मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। दो मैट्रिक्स को ऐड करना, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। देखो अब तक हमने क्या सीखा, अब तक मैं आपको हमने, चलो बोल के बता देती हूँ, अब तक हमने क्या सीखा, हमने दो बातें सीखी। हमने क्या सीखा? हमने सीखा था कि जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स को कैसे इन क्वालिटी सीखी थी कि उसमें से जब मान लो ऐसे दे दिया, मान लो ऐसे कोई मैट्रिक्स है 2 0 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये ए नाम दे दिया, ये कोई बी वाली मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 4 1 1, ये कोई बी वाली मैट्रिक्स है, मुझे फाइंड करके बताओ। मुझे फाइंड A+2 भी ऐसे ऐसे फाइंड करके बता देते कि इक्वल है इसके 5 के, आई के। ये मतलब ऐसी ऐसी कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। और या फिर आप ऐसे दे दिया, मान लो ये किसकी वैल्यू है, ये एक्स वाई की वैल्यू हो है, और हम इसको बताओ, ठीक है, चाहे बोल दिया इसमें से डब्ल्यू और वाई की वैल्यू बताओ। ऐसी ऐसी चीज जब तक हम पढ़ रहे थे, ठीक है, इजी इजी चीजें पढ़ रहे थे, ज्यादा मुश्किल नहीं थी। तो अब मुश्किल तो अभी भी नहीं है। मुश्किल तो अभी भी नहीं है, मुश्किल तो कहीं नहीं। अलजेब्रिक ऑफ मैट्रिक्स मुश्किल तो आज भी नहीं है। आप सोच रहे हो, सोचोगे तो मुश्किल है। जब फर्स्ट क्लास में थे या फिर आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, नर्सरी क्लास में थे जब आप हैं, जब नर्सरी क्लास में, जब आप क्या सोचते थे? आप सोचते थे कि ये जो ये ABCD है, इसको अल्फाबेट से कभी भी याद नहीं होगी। अब ये सोचते हैं मेरे को कभी भी आए, बहुत मुश्किल है। ये टेबल फर्स्ट क्लास में, फिर वो आपको टेबल मुश्किल लगने लगी, मैडम आपको दे दबाग ऐसे टेबल याद करवाती थी, फिर आपको टेबल मुश्किल लगने लगी है। फिर आपको मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे आपको हार्ड लगने लगी है। हम्म। हम्म। अब नहीं कर पाए उन चीजों को, हार्ड हार्ड लगने लगी आपको। उसी वजह से आज इसको भी आप हार्ड समझ रहे हो, पर हार्ड नहीं। हम्म। हार्ड नहीं है। एल्जेब्रिक क्या होता है? एल्जेब्रिक का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई। एक बच्चा बोल रहा है डिवाइड नहीं होता। मैं मैट्रिक्स में डिवाइड करोगे क्या? दो मैट्रिक्स से डिवाइड कर दोगे? कर सकते हो, कर सकते हो भाई, बाई चांस देखा जाए तो कर सकते हैं हम दो मैट्रिक्स से डिवाइड। मतलब ऐसे हमारे पास कोई अगर ऐसा मैट्रिक्स है, 2 है 3 है 0 है 1, ऐसा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे दे दिया 4, दे दिया 0, दे दिया 2, दे दिया 1, दे दिया, ऐसे दे दिया। अगर डिवाइड करो कैसे करोगे? 1/2 आ गया, क्योंकि 2/4, ये आ गया 0। ये कितना आ गया? ये 3/2 आ गया, और ये कितना आ गया? 1 आ गया। लो भाई, हो गया डिवाइड मैट्रिक्स। पर अलजेब्रिक में डिवाइड नहीं होता। अलजेब्रिक में हम ऐसे मैट्रिक्स के अंदर हम डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका आपका मन कर रहा है तो निकाल दो एक न्यू खोज कर दो। ये आ सकता हूँ मैट्रिक्स के अंदर प्लस माइनस और डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड नहीं किया, आप साइंटिस्ट बन जाओ। हम्म? आपका फिर बुक में नाम आएगा कि हमारे रामू ने खोज की है डिवाइड ऑफ मैट्रिक्स की। बुक के फ्रंट पेज पे आपका फोटो छिपी होगी, नाम होगा कि प्लस की खोज किसने की, माइनस में, मल्टीप्लाई और डिवाइड की खोज रामू ने की है।
या फिर आपका जो नाम हो उसने की। यस 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 यस। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अलजेब्रिक ऑफ, इसमें प्लस आता है। प्लस आता है तो दिख रहा, आपने इतना बड़ा बड़ा प्लस लिखा है वो तो दिख रहा, मैं करके भी दिखाओ कुछ, देख लो भाई देखो। ठीक है, अब देखो मान लो मेरे पास मैट्रिक्स है 2 है 3 है 400, ठीक है 1 0 100 200, ये मैट्रिक्स है और इसे प्लस करो। प्लस करो, प्लस कैसे करोगे? प्लस करोगे तो अब कर देंगे 2 1 3 3 0 3 प्लस 4 2 4, ये कितना आ गया 20 और 200 20, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। अब यहाँ से एक लॉजिक निकलता, क्या आप हर एक चीज का प्लस कर दोगे? यानी कि जब भी आपको दो मैट्रिक्स दिया है, कोई ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, हमेशा प्लस कर दोगे, हमेशा उसका प्लस कर दोगे? अब तक तो भाई यही पड़ा है, उसको आपने प्लस किया बस सीधा आपने सीधा प्लस कर दिया, क्या हमेशा प्लस करोगे? सबसे पहले हम कर रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रिक तो वैसे मैंने आपको बता दिया, बस ये ऐड करते हैं ऐसे। सबसे पहला हमारा था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स को ऐड करना। मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स कब होगा? जब देखो पानी मिला के देखो उन्होंने, है ना, देखो पानी मिला के देखा उन्होंने, देखो कब, जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। नहीं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लिख सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, पर हम एडिशन करें तो ऐड कर सकते हैं। उनको हम क्या कर सकते हैं? उनको हम ऐड कर सकते हैं, उनको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जब उनके ऑर्डर सेम हो तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको ऐड नहीं कर सकते। यही सब्ट्रैक्ट है, लिख सकते हो आप नीचे। सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स में भी यही होगा, जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो तब उनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो उनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। लिख सकते हो आप सब्ट्रैक्ट ऑफ, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स आर ऑर्डर सेम, बस आर ऑर्डर सेम। दो मैट्रिक्स का जब ऑर्डर सेम हो तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं हो बाई चांस, अगर मान लो एक ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3 into 2, ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स दे दी बी, मान लो हमको इसको प्लस करना है ऐसे, दूसरी मैट्रिक्स है 2 into 3, तो अगर प्लस कर सकते हो, नोट लिख देना आगे है, और हो सके तो ऐसे हाथ जोड़ देना। हाथ कैसे जोड़ते हैं? ऐसे एक एक ही बनाया, दूसरा कैसे बनेगा? दूसरा कैसे बनेगा? हमारे ऊपर ऐसे होता है, ऐसे जोड़ते हैं ना, ऐसे यहाँ ऐसे दिखना चाहिए ना, ऐसे थोड़ा ना हाथ जोड़ेंगे, ऐसे दिखना चाहिए, मतलब अगर आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कैसे ऐड करते हैं, कैसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है एक मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब ये एक मैट्रिक्स है, आप बताओ इनको ऐड करके बताओ क्या है। इनको ऐड करो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मेरा आया भाई यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। इसका मतलब कुछ नहीं है, उसको आके यहाँ रख दो इसके, और ऑर्डर सेम है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ऑर्डर सेम है तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कितना है, ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का 2ac। ठीक है, अब यहाँ देखो बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस में 2bc, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, ऐसे ऐड हो गया। अब इतना बड़ा लिखोगे तो कोई अच्छा तो नहीं, तो ये प्रॉपर्टी बन रही है, ये प्रॉपर्टी बन रही है, ये प्रॉपर्टी बन रही है किसी की, ये प्रॉपर्टी बन रही है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
किसकी प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये है ए, हाँ भाई, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये ए माइनस बी का स्क्वायर। आ गया, ये आ गया हमारा, ये वो आ गया। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, फिर नहीं समझ जाओगे, फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। फिर तो भगवान के चरणों में लीन हो जाओ, हिमालय पर चले जाओ, हिमालय पर जाओगे तो आपका दिमाग तेज होगा। अगर जिस बच्चे का माइंड तेज नहीं है और वो बोल रहा है घर के पढ़ाई का प्रेशर डाल रहा है, आपको पढ़ाई करनी है, तो आप पढ़ाई नहीं करो। सच्ची बात है, मत करो। अगर मन नहीं कर रहा, अगर एक चीज अगर आप 10 बार रिपीट कर रहे हो बार बार, और 10 बार करने के बाद भी अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही है, तो पढ़ाई छोड़ दो। अरे इससे अच्छा तो उसमें जाओ, मंदिरों में, हिमालय पर जाओ, दिमाग तेज होगा, जिम में जाओ, शरीर बनेगा। पढ़ाई को वेस्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि पढ़ाई में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, पढ़ाई में तो माइंड की जो पावर है वो हाई होनी चाहिए। मन नहीं कर रहा, मतलब देखो, एक तो मन नहीं कर रहा, ठीक है, तो कुछ बच्चे होते मन भी नहीं कर रहा और दिमाग भी नहीं लग रहा पढ़ाई के अंदर, और दिमाग भी नहीं और मन नहीं लग रहा, ये तो वो बच्चे होते हैं, वो तो बिल्कुल ही छोड़ दे। पर ये बच्चे जबरदस्ती करके पढ़ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, वो एक अपना बेस्ट टीचर ढूंढे जो अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर मन कर रहा है, क्योंकि तो मन के जीते जीत, मन के हारे हार है। तो दिमाग तेज होगा, सबसे पहले दिमाग, माइंड को सर्च नहीं करोगे तो कैसे आएगी। एक तो ये थोड़ी ना आपको 10-20 नंबर लेके आने और वो एक इजी कॉन्सेप्ट आएगा, नो, आपको बहुत हाई लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्लस करो, कर देंगे, करो फिर। कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। अरे जब पेपर नजदीक आएगा ना, तब इतनी टेंशन होगी। ये जब पेपर, अब तो आप सही चल रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। जब पेपर आएगा ना नजदीक, जब वो आंखें फटेंगी, क्वेश्चन को देख के पेपर में आंखें फटेंगी, है तो ये कितना है भाई, कोस स्क्वायर प्लस 1 1 1 1। ये तो सारे 1 1 आ गए, आगे तो आगे, हम क्या करें, आगे तो आगे, हम क्या करें। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन थे, नोट कर सकते हो नोटबुक में, फिर दोबारा इनको प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी मैंने बोला था, एनसीईआरटी पिछले 2 लेक्चर में पहले एग्जांपल करवाए थे एनसीईआरटी के, फिर 3.1 करवाई थी। अब ये करो, ये अलजेब्रिक ऑफ मैट्रिक्स, हम 3 करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, 3 करके फिर से एनसीईआरटी करेंगे, फिर से नया टॉपिक, फिर एनसीईआरटी, फिर ये क्वेश्चन, ऐसे पूरा कवर होगा। और फिर लास्ट में जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पीवाईक्यू करेंगे इसके, और बहुत सारे जो पेपर में एग्जाम में शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं सारे, वो करने वाले हैं। ठीक है, इतना पॉसिबल क्या, यदि पॉसिबल है, सम ऑफ द मैट्रिक्स ए बी, क्या इसके अंदर पॉसिबल है कि ए और बी की हम इनको ऐड कर सकते, ए और बी का सम कर सके, सम यानी कि ऐड कर सके, प्लस कर सके। क्या है 2 into 2, इस नॉट क्या है 2 into 3। तो बताओ भाई, मुझे बोलने की जरूरत ना हो, ए है, ए क्या है, ए ये है, बी ये है, हमें ये फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, अब जैसे कि 2, ए कितना है 1, उसमें वैल्यू गई मैंने, उसके अंदर मैंने वैल्यू, जैसे कि 2 है, ए की जगह मैंने ये रख दिया। ठीक है, बी माइनस का, बी कितना भाई मेरा 3 है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, 0 है, 3 है। ठीक है, अब आप क्या करो, ये जो 2 है, इस सारे के अंदर एक एक डिजिट के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करो, एक एक के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करो, एक एक के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते, कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कैसे करो बताओ, कैसे करोगे, हाथ से करेंगे, हाथ से करेंगे भाई, हाथ से करेंगे, हाथ से करोगे। हम पैर से करते हैं, हाथ से करते हैं, हम पैर से थोड़ा ना करेंगे, हाथ से करेंगे। अब देखो ये कितना है 2 2, कितना आएगा 4 6 4 6, याद करके देखो ये कितना है भाई, माइनस का 1, माइनस का 1, ये कितना है माइनस का 4। अब को क्या करते हैं, माइनस का 1 से क्या, ये कितना है 5, और ये कितना है 9, ये कितना है 5, ये कितना है 6, ये कितना है 0।
आ गया, आ गया नहीं आया, आ गया। तो इसका हम लिखोगे नो, नो नहीं कर सकते हम सम ऑफ द मैट्रिक्स, नो सम ऑफ द मैट्रिक्स नहीं करते। इसने बोला 3a माइनस का 5b ये बता, ठीक है, यानी कि 3 a कौन है, ये इतना बड़ा 3 है। देखो अभी देखोगे हमको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हम इसी से कर लेंगे, हम इसी से कर सकते हैं। कैसे, देखो आप 3 है, इसको इसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी डिवाइड में 3 है वो कट जाएंगे, यानी ये 3 कट जाएगा, ये 3, ये 3, ये सारे 3 कट जाएंगे। जहाँ पर 3 नहीं है वहां पर 3 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये बनेगा। तो हम लोग ऐसे ये लिख ले, ठीक, नो प्रॉब्लम। मैं तो जब तक टीचर की जान ना डाले ना तब तक मानते हैं, तब तक मानते हैं। अब देखो अब यहाँ पे 5 है, अब इसने बोला माइनस का 5, जहाँ 5 है उसको कैंसिल कर दो, और जहाँ पर नहीं है वहां पर लगा दो। तो कितना है 2 3 1 2 7 6 2 4 1 5, या अब माइनस कर दो, अब माइनस कर दो। देखो 2 में से 2 गई, 2 में से 2 गया, आया 0। 2 क्या है, 2 क्या है, लिंक या स्त्रीलिंग। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं। बेलन, बेलन क्या है, बेलन पुरुष में आता है, स्त्रीलिंग में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम है जैसे ये आप सी टेट एम टेट ये सारे एग्जाम देते हो ना, अभी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के, गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आप में तो नहीं आएंगे, आपको तो जरूरत भी नहीं है मैंने। ठीक है, ये देखो 1 माइनस 3 ये आ गया, माइनस का 8/3, और ये कितना आ गया 25, और 25 माइनस का 1 है 24, 24/5। यहाँ पे कितना आ गया 0, यहाँ पे 2 0 4 0 7 0, यहाँ पे माइनस का 16/3 0, वही है। A है, B है, फाइंड द मैट्रिक्स X such that 2A plus 3X equal to 5B। क्या गाना सुना? अरे भाई संडे को बोला उसमें, सैटरडे को बोला था मैंने, और सैटरडे को एक उसमें वीडियो में करवाया था मैंने, करवाया था ना सॉन्ग, बताया था ना वो पानी पानी बात। आपने नहीं देखी तो भाई वीडियो को जाके देखो, मैंने वहां पर आपको सॉन्ग सुनाया था। हर रोज आप बोल रहे हैं थोड़ा ना चलेगा है, इतने गाने कहाँ से सुनूं मैं, बहुत टाइम लगता है गाने सुनने में, और फिर मेरे को गाने याद भी नहीं होते, फिर आपके लिए याद करो, याद नहीं, मेरे को गाने याद नहीं रहते, गाने नहीं याद रहते। ठीक है, अब ये 2A 2A 8 4 3 आ गाने याद रहते। स्टोरी स्टोरी स्टोरी, भाई स्टोरी तो इससे बड़ी भयानक है, गाने नहीं याद रहते, स्टोरी क्या, तो स्टोरी क्या है, गाने नहीं याद रहते। क्या क्या क्या, अरे तुमने तो क्या क्या खा गया याद है, क्या खा गया मैं वीडियो में। तो 8 8 to the 16 0 8 4 6 12 प्लस में 3 है। देखो एक्स की वैल्यू, एक्स की तो आप मान भी सकते हो, कुछ एक्स वाई जेड कुछ ही मान सकते हो, पर ऐसे आप चलो मान मान लेते हैं 3 XYC W। आपके नाम का पहला अक्षर क्या है, सारे एबीसीडी लिख दूं मैं, सारे लिख दूं, सारे लिख दो, सबके नाम आ जाएंगे। 10 माइनस का 10 20 10 25 और 5, हाँ ये आ गया। अब पूरे बोर्ड में तो ये आ गया, सोल्व कहाँ करेंगे, मैंने ये करिए नेक्स्ट काम कर लो, बाहर अच्छा लग रहा।
घर के अंदर सही है, घर के अंदर ज्यादा सेफ रहते हो आप भी, हम भी, और ये भी, थ्री भी घर के अंदर ज्यादा सेफ रहेगा। अब ये देखो प्लस में है, प्लस में है ना, इधर इसको आगे लेके आओ और चुपचाप इसको हटा दो, इसके अंदर से माइनस कर दो। माइनस का क्या, माइनस का 16, 0, 8, माइनस का 4, 6, 12, चुपचाप माइनस कर दो, चुपचाप से माइनस कर दो। वो भी खुश, हम भी खुश, वो भी खुश, हम भी खुश, वो भी खुश, हम भी खुश। तो इधर क्या था, 3x, 3y, 3c, 3z, 3a, 3, ठीक है। अब माइनस करो, कितना है इधर, ये इधर लिख देते हो उनको माइनस करके, कितना, माइनस का 6, माइनस का 10, और ये भाई 8 गया तो माइनस का 12, माइनस का प्लस 12, और ये कितना गया 24, माइनस का 31, और वो कितना आया माइनस का 12, मतलब भाई 5, 6, 7 और 2, 3, माइनस का 7, ये आ गया, ये आ गया भाई, ये आ गया, आ गया। अब क्या निकालना, आप सबकी वैल्यू निकाल, सबकी वैल्यू निकालें, सबकी, किसकी, एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू निकालने, मतलब हमें क्या है, हमें एक्स बताना है, हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बताना है। यानी कि अगर मैं आपको देखूं 3x किससे इक्वल है, 3x किससे इक्वल है, माइनस का 6, तो 3, तो x कितना है भाई मेरा, माइनस का, माइनस का, अरे जोक से बोला करो, मुझे साइन लेता, ठीक है। अब ये कितना है, 3c इक्वल टू 12, तो 3 4 का 12, 3c की 4 आ गई, ठीक है। अब 3z इक्वल टू कितना आया, 24, 3z कितना आ गया 24, फिर 3 8 जा, तो z कितना आया 8, ठीक है। 3a कितना आया माइनस का 31, तो भाई यहाँ से a कितना आ गया माइनस का 31 डिवाइड बाय 3, ठीक है। b कितना आया भाई मेरा माइनस का 37 डिवाइड बाय 3, तो कौन रह गया, y मेन को भूल गया तो, माइनस का 10 डिवाइड बाय 3, ये वाली आ गया, सारी वैल्यू आ गई, सारी वैल्यू आ गई, फट से सारी वैल्यू आ गई, बोल दो x बोल दो, y बोल दो, z बोल दो, सब याद, x ही पूछा था, x रियली बताते क्या है, इसको इरेज करके जो मेरा x निकला है, x क्या निकल के आया मेरा, माइनस का 2, 10/3, और क्या 4, 8, माइनस का बाय 3, माइनस का 37/3, ये आता है कोस थीटा। क्या होता है, इसको ऐड करो, दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट है वो बताना, चुपचाप से वो रिजल्ट लाके यहाँ रख दो, रखो। अब देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारा, कोस स्क्वायर थीटा, ये आया भाई हमारा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, मल्टीप्लाई हुआ माइनस, तो बस यहाँ ले लिया है, चलो अंदर लिखते हैं, ये कितना है भाई साइन थीटा कोस थीटा, और ये कितना भाई कोस स्क्वायर लगा साइन थीटा ले लो माइनस, ठीक है। अब इसने बोला ये साइन वाला प्लस करना है इसके अंदर से, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। और ये कितना माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, और ये कितना भाई साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा, बस रियली समझ में आया। अब देखो, अब ये कितना है, इनको ऐड कर दो, ऐड करके तो क्या आएगा, देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन का स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या है, ये भाई हमारा साइन थीटा कोस थीटा, माइनस का प्लस में क्या है साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। और इधर क्या है, इधर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, आ गया समझ में, अरे आ गया क्या, चुन्नू चुन्नू समझ में आ गया क्या, बस कैंसल कैंसल, तो ओवरऑल आंसर
तो ओवरऑल आंसर कितना आया भाई इसका? ओवरऑल जो आंसर आया वो मेरा यहाँ से 1, ये 0, ये 0 और ये 1। अच्छे से बिल्कुल स्ट्रॉन्गली जल्दी। देखिए इससे दो चीज से था। सबसे क्या है, चाहे एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो, फिर उसमें फिर वाई की पुट कर दो, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, फिर एक्स की वैल्यू एक में पुट कर दो, फिर उससे वाई की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे कर सकता हूँ। तो घर से करोगे या करवा दो? घर से करोगे करवा दो? करा। चलो इधर एक्स प्लस वाई दे दिया, इसने दे दिया 5209। एक्स माइनस वाई है वो मुझे दे दिया 3, दे दिया 0, दे दिया 6, दे दिया माइनस का 1। अब इसको वाई से वाई, वाई से वाई, और यहाँ पे कितना है 2x इक्वल प्लस 8, 8 0। ठीक है, अभी एक्स निकालो, एक्स निकाला तो इन सबको काट दो, यानी कि जो 2 आया है इसको काट देंगे। 2 से काटा मैंने 4, 4, 4, यानी कि जो 5 है एक्स में कल क्या है वो लिखा है 4, 4, 0, 4। ये मेरा एक्स में कल क्या है। इसी एक्स को चाहे इसे बुक कर दो, 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 यानी कि एक्स क्या इतना होगा 4, 4, 4, 0 प्लस 5 इक्वल टू 5209। समझ गए? भाई अब देखो जो y है वो y मेरा क्या आया है, y मेरा क्या आया है 5 माइनस का 4 1 माइनस का ये 1 आ गया। कर्सिव राइटिंग है ना, माइनस का 0 और ये कितना है मेरा 5। तो ये y है और ये x है, चुपचाप से कॉपी में चिपका लो। ये दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड एक्स वाई वही सेम सेम। देखो इसने 2x दे दिया, वहां पे एक्स वाई था, बस फर्क इतना। ठीक है, इस वहां पर ठीक है एक्स वाई है, वही वही है एक्स वाई, वही एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है, माइनस कर देना है और फिर हम निकाल देंगे। प्लस होगा माइनस होगा वो देख लेंगे। इसको x माइनस वाई 2x, इसको इसमें से माइनस कर दो, सेम एज इट इज सेम क्वेश्चन। और रिपीट ओ दोबारा लिख देगा नहीं, ये दोबारा लिख दिया, चलो सॉरी। मन ध्यान ध्यान लगाता है। ठीक है, इसको आप कर सकते हो। होमवर्क दे दूं? ले होमवर्क। एक क्वेश्चन हमका, आपका जो आज का होमवर्क है वो कितना, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ओनली, एक क्वेश्चन। ठीक है, तो थैंक यू फॉर एवरीवन दिस वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे लास्ट तक। आपको बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। कल की वीडियो हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, वो टाइम बचा तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे कल की वीडियो।